बक्सर में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पहुंचे हैं। वहां पर इन्होंने उस गोदाम का निरीक्षण किया जहां पे वीवीपैट रखा जाता है, जो मशीनें रखी जाती है, और आकर के वहां उन्होंने निरीक्षण किया कि किस तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त है, मशीनों के रख रखाव कैसे हैं। इस मौके पर जिले के तमाम राजनीतिक दल के जिलाधिकारी, उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और सबने इस पूरे गोदाम का जायज़ा लिया कि जो इलेक्शन आने वाला है उसकी क्या तैयारी है और मशीनों के क्या हालात हैं। इस पर हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बातचीत करी तो उनका कहना है कि सारी व्यवस्था ठीक है, हमारे पास जितनी ज़रूरत है उससे 20% ज़्यादा मशीनें रखी गई है। हालांकि हम लोगों ने जब ये सवाल किया कि क्या जल्द ही चुनाव होने की संभावना है, तो उनका कहना है कि नहीं, ये रूटीन चेकअप है, रेगुलर होते रहता है। नवंबर में इंजीनियर की एक टीम आएगी जो मशीनों की बाज़ाब्ते जांच करेगी कि मशीनों के क्या हालात है, उनकी क्या स्थिति है। हर 3 महीने में इंस्पेक्शन होना है, जिसमें सीईओ को भी करना है, ठीक है ना। मैं बक्सर पहले कभी नहीं आया था, मैं सोचा इसी बहाने आ जाऊंगा, वीवीपैट गेस्ट हाउस का, वेयर हाउस का भी देख लूँगा, प्लस हम लोग का जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उन लोगों का भी एक रिव्यू कर देंगे, बस इतना ही। सर क्या चुनाव कराने के तो ये संकेत नहीं है सर? देखिए, ये सब भारत निर्वाचन आयोग निर्णय करता है। हम भारत निर्वाचन आयोग का जो आदेश होता है उसका अनुपालन करना ही हमारा काम है और कुछ नहीं। क्या पाया सर आपने, मतलब क्या वहाँ अंदर क्या निरीक्षण दौरान क्या हुआ? ये सब सही पाया है। जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, गाइडलाइंस है, उसी के मुताबिक रखा गया है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, सारी डबल लॉक में है, सील्ड है, बहुत सही है। इस मुद्दे पे राजनीतिक दल के नेता अलग अलग राग अलाप रहे हैं। इंडिया गठबंधन बार बार यह कह रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मंशा है कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन करा दिया जाए, जो टाइम है उससे पहले ही इलेक्शन करा दिया जाए। और इस बार जिस तरीके से मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है, विशेष सत्र बुलाया जाने को है, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर है मोदी सरकार पर कि कहीं ना कहीं चुनाव पहले भी हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कई बार अपने बयानों में कहा कि मोदी सरकार चुनाव से पहले भी चुनाव करा सकती है, इसलिए इंडिया गठबंधन को तैयार रहना चाहिए। इस मुद्दे पे हमने बक्सर के राजद जिलाध्यक्ष शेषनाथ यादव से बातचीत की तो उनका कहना है कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है और इसलिए जाँच हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मोदी सरकार चुनाव समय से पहले भी करा ले। अभी तक तो हम लोगों को यही लग रहा है कि जो पार्लियामेंट अचानक चलाया गया, ये जो जांच पर जांच हो रहे हैं, तो इससे तो संकेत यही मिल रहा है कि मोदी जी घबराए हुए हैं और इस घबराहट में उन्हें चुनाव करा भी सकते हैं। चुनाव हो सकता है मे भी। आपका इंडिया गठबंधन तैयार है क्या? इंडिया गठबंधन तैयार है? इंडिया गठबंधन से तो जाड़ हो गई है बीजेपी को, और उसी ठंड की हवा जो लगी है तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग घबरा रहे हैं। वहीं एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि इंडिया नाम रख देने से कोई इंडिया नहीं हो जाएगा और ना ही जनता उनको समर्थन करेगी, क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचारी लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। मोदी सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को चुन चुन करके सलाखों के पीछे डाल रही है, इसीलिए जो करप्टेड लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और नाम इंडिया रख लिया है। कि इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया नहीं हो जाएगा, और बेचैनी में ये लोग चाहते हैं कि इंडिया नाम रखकर और भारत की जनता को गुमराह कर दे। ये संभव नहीं है। भारत की जनता जो है, भारत की जनता पूर्णतः नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और इन लोगों की बेचैनी है, जो भी भ्रष्टाचारियों का टीम है, ये लोग घबरा गए हैं। इसलिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुन कर जो भारत के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। तो इन लोगों का डर बन गया है कि अगर नहीं हटाएंगे हम लोग मिलकर, तो फिर हम लोग की जो राजनीतिक जमीन है वो समाप्त होने। ये तो बयानों के तीर चल रहे हैं, जो राजद के नेता कह रहे हैं, जो लोजपा के नेता कह रहे हैं, लेकिन इसके इतर हम बता दें कि किस तरीके से बक्सर चुनावी माहौल में काफ़ी यहाँ पे सियासत तेज हो रही है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य पहुँचे, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, उसके बाद जदयू के मुख्य प्रवक्ता पहुंचते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचते हैं, और लगातार जिस तरीके से नेताओं का दौरा चल रहा है, कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि बक्सर सबके लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। इसीलिए सभी पार्टी यहां से अपना भाग्य आजमाना चाहती है। इंडिया के गठबंधन के हिसाब से बात करें तो राजद यहां से चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार यहां से भाजपा के सांसद जीते हैं अश्विनी कुमार चौबे, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उनको हराने के लिए एक दल नहीं बल्कि सभी दलों का दावा है कि हम इस बार इनको पटकनी देंगे, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे ददन यादव जो पहले यहाँ से
डुमरांव से विधायक भी रह चुके हैं, वह भी लगातार बयान दे रहे हैं। जो रालोसपा पहले थी इस बार रालोजत बन गई है और उपेंद्र कुशवाहा भी दावा ठोक रहे हैं कि हम लोग यहाँ से चुनाव की तैयारी में हैं। तो कुल मिलाकर बताएं आपको कि बक्सर एक तरीके से हॉट सीट बना हुआ है, चाहे एनडीए के नेता हो चाहे इंडिया के नेता हो, सभी बक्सर पे सबकी नज़रें टिकी हुई है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके दावे खोखले हैं और किसके दावे में दम है। मैं बक्सर से विमल कुमार।